नमस्कार साथियों, कहानीकार रोहन चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण का हर एक सुविचार अनमोल है। उनके कहे गए विचारों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आएगी। हम हमेशा खुशी से जीवन जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विचार, चाहे वह श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार हों या फिर किसी कहानी में सुने गए हों, आज के जमाने के लिए भी उतने ही अनुरूप और योग्य हैं। इन विचारों को सुनना और उन पर अमल करना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उन्होंने न केवल इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उसका वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, साथ ही वह अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाता। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को ज्ञान दिया। उन्होंने अपने श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से बताया कि मनुष्य अपने अशांत मन को अभ्यास के माध्यम से कैसे वश में कर सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी सीख दी है जो संसार में हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा है, संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में खुशी है और न ही परलोक में। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। महाभारत का युद्ध, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उस समय की परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। सबसे ताकतवर सेनाओं के सामने खड़े योद्धाओं की मानसिकता क्या रही होगी। मरना या मारना ही एकमात्र विकल्प था। ऐसी परिस्थिति में ठंडे दिमाग से किसी से बात करना और मार्गदर्शन देना संभव नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने यह कर दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना, साहस और दृढ़ विश्वास बनाए रखना संभव है। जीवन में सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कैसे करें? जब परिस्थितियां इतनी खराब हों कि आप विचारहीन, निशब्द और क्रियाहीन हो जाएं, तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना करें, साहस जुटाएं और खुद से बात करें कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने गुरु, शिक्षक या उस मित्र से बात करें जिस पर आपको भरोसा हो। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी, इसलिए मदद मांगने में कभी शर्म या डर महसूस न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से व्यक्ति सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। मोह में फंसा व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे। मोह की वजह से उन्होंने लगातार दुर्योधन की गलतियां नजरअंदाज की। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा कौरव वंश ही खत्म हो गया। जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो अत्यधिक मोह से बचना चाहिए। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाओं और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह होगा वहां दुख अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जब कोई वस्तु, व्यक्ति या अवसर हमारे सुख दुख का कारण बन जाए तो समझ लें कि हमने स्वयं ही उन्हें अपने जीवन पर इतना प्रभाव डालने दिया है। गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए।
गुरु ने कहा, सबसे सुखी व्यक्ति के जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से मुक्ति का उपाय बताऊंगा। वह व्यक्ति घर घर गया, लेकिन कहीं भी उसे सुखी व्यक्ति नहीं मिला। शाम को वह गुरु के पास लौट आया और कहा, गुरुदेव, मुझे कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। गुरु ने कहा, वत्स, सुख दूसरों में नहीं बल्कि खुद में है। सुख का सूत्र है, खुद को जानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और दूसरों से तुलना मत करो। दोस्तों, अगर आप भी सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद को समझें और अपनी यात्रा पर ध्यान दें। यह एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव के जीवन में कई समस्याएं थीं। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार थी और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इन सब के बावजूद आरव के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं? वह इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाता, लेकिन किसी के पास उसके सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं थे। एक दिन जब उसकी परेशानियां बहुत बढ़ गईं, तो वह पास के जंगल में चला गया और वहां जाकर जोर से चिल्लाया, हे भगवान, मुझे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं मिलती? आखिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? उसकी आवाज गूंज रही थी और चारों तरफ से केवल सन्नाटा था। अचानक एक तेज प्रकाश उसके सामने आया और वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, मुस्कुराते हुए। आरव हैरान हो गया और झुककर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुमने मुझे पुकारा इसलिए मैं आया हूँ, लेकिन क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त होती है? आरव ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है। मुझे इन दुखों से कैसे मुक्ति मिलेगी? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। आरव ने उत्सुकता से कहा, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ प्रभु। श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दो भाई रहते थे, सुरेश और रमेश। सुरेश बड़ा भाई था जो हमेशा शांत और संतुष्ट रहता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं लगती थी। वहीं रमेश छोटा भाई था जो हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास और अधिक धन, संपत्ति और मान सम्मान होगा तो वह भी खुश रहेगा। एक दिन रमेश ने सुरेश से पूछा, भैया, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास न तो अधिक धन है न संपत्ति, फिर भी तुम कभी परेशान नहीं होते। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन में है। जो व्यक्ति अपने मन को संतुष्ट कर लेता है वही सबसे अधिक सुखी होता है। रमेश को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि अगर वह अधिक धन कमाएगा तो वह भी खुश रहेगा। उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय में उसे बड़ा नुकसान हुआ। वह निराश होकर सुरेश के पास गया और बोला, भैया, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे असफलता ही मिली। क्या मेहनत करना व्यर्थ है? सुरेश ने कहा, नहीं रमेश, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हमारा काम है पूरी लगन से कर्म करना, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। रमेश ने पूछा, अगर फल नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों करें? सुरेश ने कहा, फल मिलेगा लेकिन अपने समय पर। तुम्हें धैर्य रखना होगा। रमेश ने एक और अवसर पर काम किया, लेकिन इस बार वह संदेह में पड़ गया कि अगर यह भी असफल हो गया तो। उसने वह अवसर छोड़ दिया। सुरेश ने कहा, जो व्यक्ति हर चीज पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धीरे धीरे रमेश को समझ में आया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और अपने मन को शांत कर लिया।
श्री कृष्ण ने आरव से पूछा, वत्स, क्या तुमने यह कहानी समझी? आरव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, मैं समझ गया कि मोह, अधीरता और संदेह हमारे दुखों के सबसे बड़े कारण हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम इन चीजों से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें असली सुख मिलेगा। आरव ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अब से अपने जीवन में इन चीजों का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जाओ और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार आरव ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसने यह समझ लिया कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।